सो वेलकम बैक गाइस, आगे मैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइस लास्ट टाइम मैंने आपको अमेज़फिट की एक रगेड वॉच दिखाई थी T-Rex सीरीज में, और वो थी T-Rex 2। बट आज हमारे पास इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये है अमेज़फिट T-Rex 3। ये वाली वॉच भी एक रगेड वॉच है और एक्चुअल में T-Rex सीरीज में जितनी वॉचेज आती है वो एक रगेड स्मार्ट वॉचेज आती हैं। तो जल्दी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी है स्मार्ट वॉच, कैसे इसके फीचर। तो शुरुआत करते हैं अगर इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये रहा हमारा बॉक्स और यहाँ पर हम देख सकते हैं अमेज़फिट की ब्रांडिंग, और इस बार यहाँ पर डिजाइन चेंज मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ये कुछ एक स्लीक सा नया डिजाइन यहाँ पर दिख रहा है एंड यहाँ लिखा है T-Rex 3। और हमारे पास यहाँ पर इसकी साइड प्रोफाइल है और इस साइड हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि Zepp OS, Zepp Coach एंड Zepp Aura, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। और यहाँ पर ये वॉच हम देख सकते हैं कि मिलिट्री स्टैंडर्ड के साथ आती है, जैसे कि T-Rex वॉचेस सारी हमने देखी है पास्ट में भी, मिलिट्री स्टैंडर्ड आपको उसमें सर्टिफिकेशन मिलता है। और जो Zepp OS ऐप है वो ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों मिलेगी। तो ये एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों के साथ ये कंपैटिबल है ये वॉच। तो ये कर दिया हमने बॉक्स ओपन। यहाँ पर हमें एक और बॉक्स मिल जाता है और इसके अंदर हमारी ये स्मार्ट वॉच इटसेल्फ। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस पर लिखा है #BraveYourAdventure। पैकेजिंग मुझे इसकी काफी अच्छी लग रही है, पूरी ऐसे लग रहा है जैसे एडवेंचर स्टाइल। रगेड स्मार्ट वॉच है तो एडवेंचर सॉर्ट ऑफ दिमाग में आता है, तो वैसी इसकी पैकेजिंग है, कुछ मैप वैप सा बना हुआ है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, इसका पैकेजिंग का डिजाइन बहुत सही है। तो ये हमारी वॉच है, अभी इसको हम थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे। और बाकी बॉक्स में जाते हैं इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो कि यूजर गाइड है। और इस साइड हमें देखें तो यहाँ है इसका आई थिंक चार्जिंग केस। तो ये एक छोटा बॉक्स और मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कुछ स्क्रूज हटा के डायल को चेंज करने का कुछ इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है या फिर दिखाया गया कैसे आपको डायल चेंज कर सकते हो। बाकी एक बार ओपन करते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एक छोटा सा हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर, आई थिंक ये वो जो छोटा सा स्टार स्क्रू ड्राइवर नहीं होता वॉच का, यहाँ फ्रंट को ये चीज के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 कनेक्टर्स एक्स्ट्रा दिए हैं, एक स्क्रू ड्राइवर दिया है, ये इसलिए कि इनकेस अगर ये टूट जाए या फिर आपको चेंज करना हो स्ट्रैप का साइज। बाकी चार्जिंग केबल नहीं दी गई, हमारे पास एक चार्जिंग डॉक जरूर है जो कि ऐसा है और ये मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक है। बट सबसे अच्छी चीज ये टाइप सी के साथ काम करता है। और यहाँ लिखा है हेल्पिंग विद द प्लैनेट, नो केबल इनसाइड, वर्क्स विद योर एग्जिस्टिंग टाइप सी केबल। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारी वॉच को। तो गाइस ये है अमेज़फिट T-Rex 3। ये एक रगेड स्मार्ट वॉच है एंड ये आती है मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ। और यहाँ पर हम चेक करें इसका डिजाइन, तो लास्ट ईयर के T-Rex का डिजाइन फ्रंट पे थोड़ा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ी साइड प्रोफाइल इसकी डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंट सा डिजाइन इधर आ रहा है और इस साइड भी आप देखो तो यहाँ पर कुछ माउंटेन पीक्स जैसे कुछ डिजाइन इधर दिए हुए हैं। और ये जो वॉच है वो 316L स्टेनलेस स्टील के साथ आती है। बाकी अगर हम देखें डिजाइन इसका, तो डिजाइन इसका अगेन एक रगेड सी फीलिंग दे रहा है, पूरी रगेड स्मार्ट वॉच लग रही है आउटडोर एडवेंचर के हिसाब से। और अगर कंपेयर करें इसे लास्ट ईयर की अमेज़फिट T-Rex से, तो जो T-Rex थी वो कुछ ऐसी थी। वहां पर हमारे पास कुछ प्लास्टिक थोड़ा ज्यादा था यहाँ पर साइड में, फ्रंट में हमारे पास अगेन मेटल था। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट में मेटल है, साइड में भी मेटल है, और ये जो मेटल है ये थोड़ी एनहांस कर रहा है इसकी रगेड लुक को। ना बात करें इस वॉच की ओवरव्यू की, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज जो स्क्रीन है वो है एक 1.5 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है। और ये जो डिस्प्ले है 2000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। तो आउटडोर को देखते हुए जो इसकी ब्राइटनेस है वो हाई है एंड 2000 निट्स एक अच्छी ब्राइटनेस है। बाकी जो प्रोटेक्शन है अगेन इसमें आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन स्क्रीन के ऊपर। तो आउटडोर में जो रफ एनवायरमेंट होता है वहां पर आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। बाकी रफ एनवायरमेंट की अगर हम बात और करें तो ये वॉच एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकती है, -30 डिग्री से लेके 70 डिग्री हीट तक ये टेम्परेचर झेल सकती है। बाकी 100 मीटर ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो अगेन एडवेंचर के हिसाब से, रगेड के हिसाब से ये काफी अच्छी और मिलिट्री स्टैंडर्ड ये है ही है। तो अगर इसमें आई थिंक ड्रॉप टेस्ट, हीट टेस्ट, फायर टेस्ट, वाटर टेस्ट, काफी सारे टेस्ट के बाद ऐसे मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिलता है वाला। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो साइड में मिलता है हमारे पास यहाँ पर 2 बटन और यहाँ लिखा है सेलेक्ट एंड बैक। तो ये सेलेक्ट का बटन होगा, बैक का होगा। ये कुछ अमेज़फिट की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है और थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए मुझे दिया गया है कि अगर आपका जो हाथ अगर कहीं बम्प करे तो ये से बचा ले। एंड इस साइड हमारे पास 2 बटन और हैं और ये है अप और ये है डाउन। इस साइड हमारे पास यहाँ पे T-Rex की ब्रांडिंग है और ये जो चीज है आई थिंक ये रिप्लेस करने के लिए आपके पास 2 एक्स्ट्रा हुक मिल रहे हैं इसके अंदर। और जो स्ट्रैप्स है इस वॉच के वो सिलिकॉन स्ट्रैप है, बट सिलिकॉन स्ट्रैप ये काफी अच्छे लग रहे हैं, रगेड अगेन लुक है। और जो स्ट्रैप के ऊपर जो पैटर्न सा है ये भी कुछ अलग सा है। और यहाँ अगेन एक छोटी सी अमेज़फिट का लोगो है और इस साइड हमारे पास वही सेम पैटर्न यहाँ कंटिन्यू कर रहा है। तो काफी ज्यादा ये आउटडोर के हिसाब से इन्होंने इस वॉच को ब्रांडिंग करी गई है और काफी सारी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं जो लगती है ये वॉच की आउटडोर के हिसाब से पूरी प्रॉपर इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर मिलता है आपको एक चार्जिंग कनेक्टर का पॉइंट और यहाँ है सेंसर्स। तो सेंसर की थोड़ी प्लेसमेंट डिफरेंट हो गई है। लास्ट अगर हम आपको दिखाएं तो T-Rex 2 के जो सेंसर्स थे वो कुछ ऐसे थे और इसके सेंसर्स कुछ ऐसे हैं। तो इसके अंदर आपको डुअल बैंड जीपीएस मिलता है विद 6 सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जीपीएस का जो एक्यूरेसी होगी वो और ज्यादा होगी और ये ऑफलाइन मैप्स भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप कहीं ट्रैकिंग कर रहे हैं और वहां पर नेटवर्क नहीं है तो वहां पर आप इससे ऑफलाइन मैप्स या फिर आप क्रिएट कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो, वो हम आगे चेक करेंगे। जल्दी से करते हैं इसको ऑन और करते हैं सेटअप अपने इसको फोन से एंड उसके बाद देखेंगे इसके फीचर्स। ये होगी हमारी वॉच ऑन और ये जो वॉच है अगेन जैसे मैंने आपको बताया था Zepp OS के साथ आती है। तो Zepp OS 4.0 जो कि एक इंप्रूव्ड वर्जन है नॉर्मल अमेज़फिट की जो वॉचेज में पहले OS आता था। और Zepp OS में सबसे अच्छी चीज होती है कि आप इसमें एप्स डाउनलोड कर सकते हो और इस
वाली वॉच के लिए आपके पास 170 प्लस डाउनलोडेबल एप्स हैं, जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और आई एम श्योर कुछ इसमें आउटडोर स्पेसिफिक या फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी एप्स हैं जो आप चेक कर सकते हो। तो मैं इसे कॉन्फ़िगर करता हूं अपने फोन से एंड देन आपको दिखाएंगे इसके फीचर्स। तो वॉच हमारी पेयर हो गई हमारे फोन से एंड मीनवाइल ये प्रॉपर्ली सेटअप हो रही है। तो एक बार आपको लुक एंड फील दिखा देता हूं कैसी लगती है हाथ में। सबसे पहली चीज जो वॉच है ये सॉर्ट ऑफ आई थिंक मेल ओरिएंटेड ये वॉच मैं कहूंगा। अगर आपकी जो रिस्ट साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा है तो और अच्छी लगेगी। बाकी पतली रिस्ट पे वॉच थोड़ी सी मुझे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं लगेगी। बाकी जो मेरी रिस्ट है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक सी है। बाकी आप चेक कर सकते हो हाथ में पहनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है और प्रॉपर इसकी रगेड लुक एंड फील आ रही है। तो अगर आपको कैसियो जैसी मोटी मोटी वॉचेस पसंद है तो ये वाली वॉच भी आपको अच्छी लगेगी। एंड मेरा जो स्टाइल है वो ऐसा ही है एंड मुझे तो काफी अच्छी लग रही है वॉच। हालांकि रात को पहनने में इनको वॉचेस को थोड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली स्लीप ट्रैकिंग के टाइम। मैं ऐसी वॉचेस यूजुअली स्लीप ट्रैकिंग के टाइम पे नहीं पहन सकता। तो ये जो वॉच है फोन के साथ पेयर होगी और लगाते ही जैसे मैंने इसे पेयर किया फोन के साथ हमारे पास एक अपडेट आ गया और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपडेट कंप्लीट। और यहाँ पर इसने क्या क्या अपडेट किया, यहाँ लिखा है फिक्स एन इशू विद द यूआई, फिक्स पावर कंजप्शन। तो ये सारी चीजें इसने फिक्स करी है इस अपडेट में। नाउ अब चेक करते हैं इस वॉच का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये जो एमोलेड डिस्प्ले है, अगेन ये जो 2000 निट्स की ब्राइटनेस है, तो जो फुल ब्राइटनेस है इस वॉच की वो बहुत ही सही है। एंड अगेन आपके पास एक ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल रहा है। नाउ यहाँ पर ये हमारा वॉच फेसेस और वॉच फेस को बदलने के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर सकते हो और ये इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस हैं जो कि अगेन आउटडोर के हिसाब से ये जो डिफॉल्ट वॉच फेसेस हैं। बाकी जो एप्स है इसमें आप बहुत सारे वॉच फेसेस एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये वाला जो वॉच फेस है मुझे पर्टिकुलरली इस वॉच के साथ काफी अच्छा लगा। बाकी स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे यहाँ पे हमारे पास क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ है टॉर्च, DND, स्लीप, यहाँ पर थिएटर मोड और ये है आई थिंक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे है ब्राइटनेस, बैटरी सेविंग मोड, फाइंड माई एंड देन ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये जो मोड है ये आई थिंक GPS का कुछ है। तो यहाँ पर है बजर इंटेंसिटी, लो, मीडियम, हाई। तो ये वाइब्रेशन की इंटेंसिटी इसके अंदर। देन हमारे पास इस पेज पे है फाइंड माई फोन और लॉक हो गया, ब्लूटूथ की सेटिंग्स हो गया, वाईफाई एंड ये ईयरफोन्स कुछ लिखे हैं। तो आई थिंक यहाँ से आप अपने ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो इससे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है और ये है नाइट डिस्प्ले। तो नाइट डिस्प्ले को अगर हम इसे ऑन करते देखते हैं तो ये रेड काइंड ऑफ हो जाती है। तो ये इससे बैटरी भी सेव होगी, प्लस आई थिंक जो रात को वॉचेस की जो लाइट कभी कभार पड़ती है तो वो इससे सही रहेगी। इसको आप नाइट में आप ऑन कर सकते हो। और बाकी अगर हम करते हैं यहाँ पे स्वाइप राइट तो यहाँ पर आगे हमारे पास नोटिफिकेशन और स्वाइप लेफ्ट करने मिल जाएंगे हमारे पास इसका मेन मेन्यू, तो जिसे हम आगे चेकआउट करेंगे। और एक बार हम चेक कर लेते हैं स्वाइप अप करने पे क्या होगा। तो स्वाइप अप करने मिल जाएंगे हमारे पास कुछ इसके विजेट्स और यहाँ है हमारे पास वेदर, ज़ेप कोच और ये आई थिंक वर्कआउट हिस्ट्री एंड देन कुछ वर्कआउट्स। बाकी कुछ और विजेट्स हैं जैसे कि रेडीनेस, अलार्म, स्लीप, हार्ट रेट एंड देन ये सारी चीज़ें हैं जिसे आप आई थिंक और भी कस्टमाइज कर सकते हो उसकी सेटिंग्स में जाके। तो मेन्यू को एक्सेस करने के लिए करना होगा स्वाइप लेफ्ट और यहाँ पर हमारे पास जो बैक बटन है इससे भी आप मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो लेफ्ट से मेन्यू का एक्सेस हो जाएगा। बाकी टॉप का बटन है इससे आप वर्कआउट मोड्स यहाँ पर आपके पास आ सकते हैं। तो वर्कआउट मोड्स है यहाँ पे रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड ये कुछ इसके डिफॉल्ट वर्कआउट मोड्स हैं। बाकी यहाँ से आप वर्कआउट मोड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड इन टोटल यहाँ पर हमारे पास 150 प्लस वर्कआउट मोड्स हैं। तो जैसे अगेन आउटडोर, एडवेंचर, तो वर्कआउट मोड्स इसमें भर भर के दे रखे हैं इन्होंने। नाउ अब चेक करते हैं इसका मेन्यू। तो मेन्यू में सबसे पहली चीज हमारे पास है वो है वर्कआउट एंड देन यहाँ पर है वर्कआउट हिस्ट्री, ज़ेप कोच। और जो ज़ेप कोच है ये हमने पहले भी चेक किया था जिसमें आप अपना वर्कआउट्स के हिसाब से आपको ये सॉर्ट ऑफ एक प्लान दे देता है जिसे आप अपना कस्टमाइज भी कर सकते हो, डेली से फॉलो कर सकते हो। देन यहाँ पर हमारे पास है वर्कआउट स्टेटस जिससे अपना ट्रेनिंग लोड, VO2 मैक्स ये सब आप चेक कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर हमारे पास रेडीनेस और जो रेडीनेस है एक्चुअल में आपका एक बॉडी का स्कोर देता है कि कितनी बॉडी आपकी रेडी है वर्कआउट्स के लिए, फिटनेस के लिए। अमेज़फिट का मुझे लगता है कि USP है वॉच का और ये रेडीनेस मैंने पहले भी चेक किया है, स्कोर काफी अच्छा आता है इसके अंदर। एंड देन यहाँ पर हमारे पास है हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस एंड देन यहाँ एक और चीज है जो मुझे काफी अच्छी लगती है अमेज़फिट के वॉचेस में, वो है वन टैप मेजरमेंट। और इससे क्या होता है कि आपकी जो वॉच है ये सारे के सारे जो वाइटल्स हैं, चाहे वो SpO2 हो, हार्ट रेट हो, यहाँ तक कि टेम्परेचर हो, जो भी हो, वो सारा का सारा डेटा आपको एक बार में दे देता है। एंड देन यहाँ पे है PAI जो कि काइंड ऑफ एक स्कोर देता है आपको आपके वर्कआउट के हिसाब से एंड यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मिलता है हमें एक्टिविटी जिससे आप अपना डेली फिटनेस एक्टिविटी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर है स्टेप काउंट, फैट बर्न टाइम एंड देन आपको यहाँ पे मिलता है एक ओवरव्यू आपके डेली फिटनेस एक्टिविटीज का। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे स्लीप, तो यहाँ से आप स्लीप ट्रैकिंग का डेटा चेक कर सकते हो। उसके बाद हमें मिलता है स्लीप के बाद यहाँ पर मैप जो है वो ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो जो कि हम आगे चेक करेंगे। मैप के बाद जो डेटा है वो है कंपस, बैरोमीटर, ऑल्टीट्यूड मीटर, ये सारी चीजें इसके अंदर जरूर दी गई हैं। और यहाँ पर आपके पास यहाँ चेक कर सकते हो बैरोमीटर भी है, ऑल्टीट्यूड मीटर भी है और ये कंपस भी है। एंड देन बैरोमीटर एक सेपरेट भी उन्होंने दिया है जिससे आप यहाँ पर बैरोमीटर को मॉनिटर कर सकते हो। एंड ये जो प्रेशर है उसके हिसाब से आप स्टॉर्म अलर्ट ये सब चीज़ें कर सकते हो। जितना मुझे पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आते हैं जब भी कोई स्टॉर्म या फिर थंडर स्टॉर्म आने वाला होता है, तो ये वॉच अलर्ट दे देती है। एंड ये मैंने पहले भी चेक किया अमेज़फिट की वॉचेस में, ऐसा अलर्ट एक्यूरेसी इनकी काफ़ी सही रही है। तो बैरोमीटर के पास जो ऑप्शन है वो है वेदर और यहाँ पर आप करंट डेज का वेदर एंड देन ये बाकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास वेदर का फोरकास्ट है एंड देन यहाँ पर है म्यूजिक
म्यूजिक। तो जो म्यूजिक का इसमें एक चीज़ मैंने देखा था, यहाँ पर आपको 26 GB का इंटरनल स्टोरेज डेटा मिल रहा है। तो इसमें आप कुछ म्यूजिक भी इंस्टॉल कर सकते हो, आई थिंक ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी जो मुझे लगता है कि मेन जो इसका इंटरनल स्टोरेज का जो यूजेज होगा वो होगा ऑफलाइन मैप्स को स्टोर करने का, बाकी एप्स को स्टोर करने का। और म्यूजिक के बाद जो ऑप्शन मिलता है वो है अलार्म, कैलेंडर, मेंबरशिप कार्ड्स। यहाँ पर आप मेंबरशिप कार्ड स्टोर कर सकते हो जो कि इंडिया में किसी भी काम का नहीं है। एंड देन यहाँ है हमारे पास हार्ट रेट पुश, तो ये कुछ एक नई चीज मुझे दिख रही है। और यहाँ पर जो हार्ट रेट पुश लिखा है इसमें कंटिन्यूस हार्ट रेट मेजरमेंट के बाद ये जो डेटा है किसी भी डिवाइस को पुश कर सकता है जो भी कंपैटिबल डिवाइसेस हो। एंड देन यहाँ पर हमारे पास है वॉच की सेटिंग्स, जिसे हम आगे चेक करेंगे। एंड देन ये है HRV जो कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी काफी डेटा आपको देता है कि कितने मिली सेकेंड आपकी हार्ट रेट वेरिएबल हो रही है, और उससे कुछ आपके हार्ट के डिजीज या कोई भी चीज आपको इश्यू हो रही हो तो यहाँ पर HRV से थोड़ा पता लग जाता है। HRV के बाद जो ऑप्शन है वो है मेडिटेशन, ज़ेप फ्लो। तो ज़ेप फ्लो में आपके पास जो ऑप्शन है आई थिंक ये कुछ लिसनिंग है। तो जो ज़ेप फ्लो है ये सॉर्ट ऑफ AI असिस्टेंट है आपके पास, और ये कुछ सीरी जैसा इसमें आइकॉन आ रहा है। और जैसे आपने देखा कि ये रिस्पॉन्स काफी अच्छा कर रहा है। काफी ज्यादा वॉचेज में आजकल एलेक्सा इनबिल्ट, गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट, बट वो स्लो चलते हैं, लेकिन ये ज़ेप फ्लो मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगा। यहाँ पर हमारे पास मोर फीचर है जिससे आप सन एंड मून, साइकिल ट्रैकिंग, थर्मोमीटर भी इसके अंदर है। तो जो थर्मोमीटर है आई थिंक इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर सेंसर्स भी है, और जो टेम्परेचर सेंसर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेल्सियस में टेम्परेचर दे रहा है 33.9। थर्मोमीटर के बाद हमारे पास यहाँ पर यूजुअल थिंग्स है जैसे कि स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माय फोन, टू डू लिस्ट, वॉइस मेमो, पोमोडोरो टाइमर भी इसके अंदर आपको मिलता है, वर्ल्ड क्लॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कैमरा रिमोट। तो आपके पास फीचर्स एक्चुअल में इसमें भर भर के दिए हुए हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ऐप है उससे भी इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप्स डिफरेंट। तो फीचर्स में कोई भी कमी नहीं है। तो अब इस वॉच को मैं कुछ दिन यूज़ करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, स्पेशली इसका जो एक्यूरेसी है डेटा का वो कैसा है। One eternity later. सो गाइस कुछ दिन हो गए वाली वॉच को मेरे को यूज़ करते हुए, और जैसा आप देख सकते हो सबसे पहली चीज़ जो ये जो वॉच है ये काफ़ी अच्छी इन हैंड, इसकी जो लुक एंड फील आती है बहुत अच्छी लगती है। एंड अगेन जिनका रिस्ट साइज थोड़ा बड़ा है उनके लिए तो ये वॉच बहुत सही है। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस वॉच के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा। फिटनेस डेटा इसका काफ़ी एक्यूरेट है। फीचर्स में बोल सकता हूँ कि बाकी अमेज़फिट वॉचेस से जो इसके फीचर्स एंड ऑप्शन है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे। एंड समहाउ मुझे लगता है कि ये एक कंप्लीट स्मार्ट वॉच है। थोड़ी सी इसमें कमी भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी लेकिन जो अच्छी चीज़ ये है कि ऑफलाइन मैप्स इसके अंदर जो मिल रहे हैं, तो अगर आप ट्रैकिंग करते हो जैसे मैंने बताया था, तो ऑफलाइन मैप्स भी बहुत एक्यूरेट है। मैंने इनको चेक किया। इसकी ऐप से आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं मैप्स, एंड मैप्स डाउनलोड करने के बाद आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हो और काफी हेल्पफुल मुझे लगे। और हेल्थ डेटा इसका काफी एक्यूरेट है, ऑन पॉइंट डेटा आपको मिल रहा है, चाहे वो आपका हार्ट रेट हो, SpO2 हो। मुझे लगता है 4 से 5% का मुझे लगता है डिस्क्रिपेंसीज होगी, लेकिन अगेन ये जो डेटा है जस्ट रेफरेंस के लिए है। बाकी जो वॉच के जो फीचर्स है, बेसिक फीचर्स जैसे नोटिफिकेशंस का, कॉलिंग नोटिफिकेशन या फिर मैसेज की नोटिफिकेशन, वो प्रॉपर इसमें आप आ रही है। मैंने इसको आईफोन के साथ यूज किया तो मुझे एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन मिस हुई हो। एंड नोटिफिकेशन की जो सेटिंग्स है आप इजीली यहाँ से ऐप से चेक कर सकते हो। बाकी जो इसकी ऐप है ज़ेप, वो भी अगेन सेम है, आपको अपना फिटनेस डेटा वहां पे चेक कर सकते हो। एंड बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे कि इसकी सेटिंग्स जो कि मोस्टली आपकी वॉच पर अवेलेबल है, वही सारी सेम सेटिंग्स आपके पास ऐप पर भी है। एंड अगेन मेरा जो फेवरेट फीचर इस स्मार्ट वॉच का रहा है वो है ज़ेप फ्लो। तो ज़ेप फ्लो सॉर्ट ऑफ जैसे मैंने आपको दिखाया था वो एक ChatGPT की तरह एक असिस्टेंट है, AI असिस्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें इससे आप कर सकते हो, जैसे कि इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी हो या फिर अलार्म लगाना हो, टाइमर लगाना हो या फिर कोई वर्कआउट एक्टिविटी स्टार्ट करनी हो, तो वो ज़ेप फ्लो से आप इसको यूज कर सकते हो। और ज़ेप फ्लो सिर्फ इस वॉच में नहीं है, मैंने चेक किया था कि अमेज़फिट की दूसरी वॉचेस में भी अवेलेबल है। बट नाउ इसमें एक या दो कमी मुझे लगी। पहली बात, ये जो वॉच है सिर्फ मेल ओरिएंटेड है, फीमेल्स के लिए वॉच नहीं है। तो फीमेल्स के लिए भी अगर कोई ऐसी स्मार्ट वॉच होती शायद थोड़ा उसका साइज थोड़ा कम होता, क्योंकि काफी ज्यादा फीमेल्स होते हैं जिनको ऐसी रगेड स्मार्ट वॉचेस पसंद आती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी है उनके लिए। दूसरी चीज ये T-Rex सीरीज में जो मुझे ओवरऑल एक कमी लगती है वो लगती है कॉलिंग फीचर। इसमें कोई भी कॉलिंग फीचर नहीं है, स्पीकर नहीं है। तो स्पीकर एंड कॉलिंग फीचर होता तो बेटर होता। 30,000 रुपए की स्मार्ट वॉच है तो शायद कॉलिंग डाल देते तो और ज्यादा ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो जाता। तो ओवरऑल अगर आपको भी एक गुड लुकिंग स्टडी स्मार्ट वॉच चाहिए और फिटनेस फ्री को आप आउटडोर एक्टिविटीज काफी करते हो, तो मुझे लगता है कि T-Rex 3 एक अच्छी स्मार्ट वॉच है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे तो ये स्मार्ट वॉच अच्छी लगी और मेरे लिए इस पे काफी अच्छी लग रही है। बाकी आपको कैसी लगी ये स्मार्ट वॉच मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।